हेलो गाइस। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलेस्ट आई थिंक विद एग्जाम्पल्स कि उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कई बार हमारे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि पेपर में उदाहरण से दृष्टांत कौशल की व्याख्या कीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए, उसके घटकों की व्याख्या कीजिए, उसको कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी कैसे भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। कि जैसे चार्ट के द्वारा जो आप टॉपिक डिफाइन कर चाह रहे हो, वो चार्ट के द्वारा आप उसको डिफाइन कर सकते हो। चार्ट पर कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो और उससे जो आप समझाना चाह रहे हो, जो अपने भाव, वो चार्ट के द्वारा समझा सकते हो। मॉडल के द्वारा, मानचित्र के द्वारा। जब व्याख्यान के द्वारा पाठ्य वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है, तब शिक्षक उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करता है। यानी जब आप लेक्चर के द्वारा, भाषण के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं या अपने भाव हैं उनको समझा नहीं पाते हैं, तब दृष्टांत यानी किसी चार्ट, मॉडल या एग्जाम्पल का प्रयोग करके आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति है वो कर पाते हैं। और ये जो दृष्टांत कौशल है, ये प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है। इनकी सहायता से अमूर्त नियमों की व्याख्या सरलता से की जाती है। अमूर्त होता है जो हमने देखा ना हो, यानी जो चीज़, घटनाएं हैं जो हमारे पीठ पीछे घटी हुई हैं, उनको अमूर्त का नाम दिया जाता है। जैसे छात्रों में अवलोकन, अवलोकन होता है देखना, और निरीक्षण करना यानी गौर से देखना कि कार्य सही हो रहा है या नहीं। इस कौशल के शिक्षण के प्रयोग से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि इनसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि कानों के द्वारा किसी चीज़ को हम सुनकर, आँखों के द्वारा देखकर, नाक के द्वारा सूंघकर और जीभ के द्वारा चखकर और त्वचा के द्वारा उसको स्पर्श करके, महसूस करके आप सीख पाते हैं। कि इससे विषय वस्तु की जो विषय वस्तु है वो और अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सजीव यानी उसमें बिल्कुल सजीवता आती है कि जैसे रियल में ही है, और रुचिकर हो जाती है। शिक्षण में अरोचकता का स्थान रोचकता में परिवर्तित हो जाता है। कि जब निरस्ता भरी होती है तो वहाँ पर तरोताजगी है वो महसूस होती है। इससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना होता है किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन करना, सोच विचार करना। विषय सामग्री को उदाहरणों के माध्यम से छात्रों की योग्यता के अनुरूप लाया जा सकता है। कि उदाहरण भी हमें ऐसे प्रस्तुत करने चाहिए कि जो बच्चों की योग्यता के अनुरूप हो, जो उनको समझने में सक्षम हो, जो पाठ को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से बच्चों का ध्यान शिक्षण की तरफ है वो केंद्रित किया जा सकता है। दूसरा, कि इनके द्वारा मूर्त रूप देखकर छात्रों को अधिक लाभ भी दिया जा सकता है। जैसे डॉक्टर ए शर्मा ने कहा है कि उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें विशिष्ट प्रत्यय या सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इस कौशल में प्रत्यय अथवा सिद्धांत की व्याख्या या स्पष्टीकरण किया जा सकता है, जिसमें उदाहरण तथा दृष्टांत का समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है। ये कहा था डॉक्टर आर ए शर्मा ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दृष्टांत कौशल के उद्देश्य। कि दृष्टांत कौशल के उद्देश्य क्या है, उसके एम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि पाठ को रुचिकर बनाना, कि पाठ में बच्चों का लगाव पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि बनाना, जिससे सीखने में काफ़ी लाभप्रद हो। उदाहरणों द्वारा विद्यार्थी मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ता है। यानी मूर्त होता है हमारे सामने और अमूर्त होता है पीठ पीछे, जो हमें देखा ना हो। उदाहरण विचारों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। कि आप एग्जाम्पल के द्वारा जो आप भाव रखना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, उसको आप एग्जाम्पल के द्वारा है वो रख सकते हो। इससे बालकों का ध्यान विषय पर केंद्रित होता है। उदाहरण नवीन कल्पना को जन्म देते हैं। कि नई सोच, विचार, चिंतन मनन को जन्म देते हैं। उदाहरणों, दृष्टांतों आदि की सहायता से बालकों का स्थायी ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। दृष्टांत कौशल के उपागम। कि
जब कक्षा में विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त माध्यमों का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है कि किस माध्यम से हम अपना शिक्षण कार्य है वो कराएं, या किस प्रकार से हमें उदाहरणों का प्रयोग करना है या दृष्टांत का प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके लिए दो प्रकार के माध्यमों का चयन किया जाता है। एक होता है स्थूल दृष्टांत या ठोस या स्थूल दृष्टांत। मौखिक दृष्टांत, स्थूल दृष्टांत या ठोस दृष्टांत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्थूल दृष्टांत में शिक्षण के दौरान छात्रों को सामने मूर्तिमान चीज़ों को दिखाकर किसी बिंदु को सरलता से स्पष्ट किया जाता है कि जो कि तो वैसी ही चीज़ों को दिखाकर जो पॉइंट है उसको आसानी से डिफाइन कर पाते हैं। इसी छात्र तथ्यों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ की सजीवता से उससे संबंधित सेम वैसे ही चीज़ें हम बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों का उस के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और वो अच्छी प्रकार से उसके बारे में सीख पाते हैं। इसी दृश्य सर्वे उदाहरण के नाम से भी जाना जाता है। दृश्य का अर्थ होता है देखना, सर्वे का अर्थ होता है सुनना, यानी दृश्य सर्वे उदाहरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी प्रकार के साधन शाब्दिक साधनों की अपेक्षा अधिक रुचिकर होते हैं। यह अधिक प्रभावशाली और दिमाग पर अपनी अधिक गहरी छाप है वो छोड़ते हैं। कि जैसे जो दृष्टांत है इसमें मूल पदार्थ यानी जैसे भूगोल या कृषि विज्ञान में छात्रों को आप क्या करेंगे, किसी झील, किसी तालाब या पठार, नदी, पर्वत को मूल रूप से उसको दिखाकर या उसकी पिक्चर दिखाकर, यानी सेम एज इट इज जैसा है वो वैसे ही आकृति में उसको प्रस्तुत करना। और दूसरा प्रतिरूप चलचित्र, चित्र या दूरदर्शन एवं अन्य सहायक सामग्रियाँ जैसे रेडियो रिकॉर्ड को भी आप इसमें शामिल है वो कर सकते हैं। मौखिक दृष्टांत, मौखिक का अर्थ होता है मौखिक यानी मुख के द्वारा, कि जब बोलकर आप अपने भावों को स्पष्ट कर रहे हो। यानी मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत शिक्षक किसी बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए शब्दों के प्रयोग को स्पष्ट करता है कि शब्द का अर्थ क्या है, उसके शाब्दिक चित्रण द्वारा स्पष्ट करने को मौखिक दृष्टांत कहते हैं। जैसे हम कहानियों के द्वारा, यानी कहानी कहना, दो चीज़ों को कंपेयर करना, उसकी तुलना करना, इसके विभिन्न उदाहरण हैं और ये दृष्टांत स्थूल दृष्टांत की अपेक्षा कम रुचिकर है वो होते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के घटक। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है कि सार्थक उदाहरणों का चयन करना है। सार्थक का अर्थ होता है जिसको हम यूज कर सकें, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा ना, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकले और निरर्थक जिसका अर्थ ना निकले। यानी यहाँ पर तात्पर्य है कि सार्थक उदाहरणों का चयन, कि वो जिनका कोई अर्थ निकले, जो उस विषय से संबंधित हों, कि विषय वस्तु से संबंधित ऐसे उदाहरण जो छात्रों की आयु व अनुभव से मेल खाते हों, कि जो बच्चों की आयु है उसी के अनुरूप हमें उदाहरणों का प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चा है वो उस स्तर पर उसको समझ सके, उसके सामने कोई भी कठिनाई है वो उत्पन्न ना हो। अर्थात छात्रों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वो सरलतापूर्वक आसानी से सीख सकें। सरल उदाहरणों का निर्माण करना, कि प्रयोग किए जाने से पहले उदाहरणों का स्वरूप है उसका जो आकार है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर के बालक हैं वो उसको आसानी से सीख सकें, उनके लिए किसी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो। रोचक उदाहरणों का निर्माण करना, कि रोचकता कि ऐसे उदाहरण जो छात्रों की जिज्ञासा और उनकी अभिरुचि को जागृत करें और जिनमें मनोरंजन भी हो और व्याख्यान भी अधिक सफल हो। उचित माध्यमों का प्रयोग करना, कि उदाहरण को उचित एवं अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कि शाब्दिक और अशाब्दिक ढंग द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे कहानी है, चुटकुले, मॉडल, मानचित्र आदि की सहायता से आप उसको अच्छी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और इससे इसका प्रभाव है वो अधिक स्थायी होगा। उचित माध्यमों का प्रयोग दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या, कि जब आप दृष्टांत का शिक्षण के दौरान प्रयोग कर रहे हो
तो उनकी संख्या है वो भी उपयुक्त होनी चाहिए, यानी ज़्यादा आपको दृष्टांतों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो भी बोरिंग सा बना देते हैं कि और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी समस्या क्रिएट कर देता है। इसलिए आपको कम से कम दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा के आरंभ में मेज के ऊपर दृष्टांतों का ढेर है वो नहीं लगाना चाहिए, कि ये नहीं है कि आप आए और जो भी चीज़ें आप लेके आए हो, चाहे चार्ट है, मॉडल है, चित्र है, या कोई आप पिक्चर वगैरह लेके आए हो, जो भी चीज़ें आप लेके आए हो, आते ही उसको मेज़ पे नहीं रखना है, आपको उसको छुपा के रखना है साइड में, ताकि बच्चों को दिखाई ना दे, क्योंकि बच्चों का ध्यान है वो उसी तरफ आकर्षित रहेगा। और जब आपको उसका प्रयोग करना है तभी आप उसको यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टांतों की उपयोगिता, कि कैसे दृष्टांत है वो हमारे लिए उपयोगी है शिक्षण में। कि दृष्टांत विवरण देने में सहायक होते हैं और विद्यार्थी में रुचि पैदा करते हैं। दृष्टांत विद्यार्थियों की संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं, उनकी कल्पना को उद्दीपित करते हैं। यह केवल शिक्षण एवं बोध में ही सहायक नहीं होते हैं, अपितु याद करने में भी ये हमारे काफ़ी सहायक होते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप जल्दी है उस चीज़ को याद कर पाते हो। पाठ के दौरान कई दृष्टांतों का प्रयोग विद्यार्थियों की अवलोकन शक्तियों को तेज करता है, और इसके अतिरिक्त कई विषयों का शिक्षण प्रयोग के द्वारा किया जाता है जो वस्तुतः दृष्टांतों का ही काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उदाहरणों द्वारा शिक्षण के क्रियात्मक सुझाव, कि कैसे आप उसको प्रयोग में ला सकते हो, कैसे वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दृष्टांत हैं वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और सुबोध होने चाहिए। ये प्रकरण के साथ संबंधित होने चाहिए, ये यथार्थ शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। पाठ में अत्यधिक दृष्टांतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दृष्टांतों का प्रयोग करोगे तो उसमें बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अच्छी प्रकार से अपने टॉपिक को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टांतों को उचित रूप से पकड़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ से पकड़ लिया दूसरी तरफ से उसको छोड़ दिया, कि उसको सही तरीके से प्रॉपरली तरीके में से आपको पकड़ना चाहिए, ताकि जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसको बच्चे आसानी से देख सकें। और ये नहीं है कि पीछे बच्चे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, या उसने आपने बोर्ड के नीचे लगा दिया, पीछे बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, या उसको एक साइड लगा दिया दूसरी तरफ आप खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे जगह पर उचित स्थान पर आप उसका प्रयोग कीजिए, जिससे कक्षा में बैठे प्रत्येक बच्चा है वो उसकी पहुंच तक वो पहुंच जाए और वो उसका लाभ उठा सकें। दृष्टांतों का प्रयोग करते समय बच्चों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए, कि बच्चे इस प्रकार की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी महत्व रखती है। इसका प्रयोग करने से पहले इनको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं और एकदम हमने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी और जो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो वो हमें पद से विचलित कर देती हैं। इसलिए पहले ही हमें अपने दृष्टांतों का पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए कि हमें इस टॉपिक में किन किन चीज़ों का प्रयोग है वो करना है। अस्त व्यस्त दृष्टांत हमेशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, हमें अपने पद से विचलित करते हैं। इनका प्रयोग उचित समय पर करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले ही आपने उसको दिखा दिया जबकि वो वहाँ पर उचित नहीं था, कि जहाँ पर जब उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पर इनका प्रयोग है वो करना चाहिए। और दूसरा कि पाठ के आरंभ में समूची कक्षा के सामने दृष्टांतों को मेज पर ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए। अतः संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि दृष्टांतों का विवेकपूर्ण चयन किया जाना चाहिए, उन्हें प्रभावशाली ढंग से तैयार किया जाना चाहिए, उनको समय अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, कि जब उनकी आवश्यकता है तब हम उसको प्रस्तुत करें, और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उनका उपयोग है वो किया जाना चाहिए। थैंक यू गाइज। आज की ये इन्फॉर्मेशन उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के बारे में जो जानकारी एकत्रित की है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी। कृपया इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण से दृष्टांत कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना बनाकर लेकर आएंगे आपके सामने, बनाना सिखाएंगे, कैसे हम माइक्रो लेसन प्लान है वो बनाते हैं दृष्टांत कौशल की। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो टीचिंग का स्किल का हम कैसे यूज़ करते हैं टीचिंग लाइन में। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये।
फर्स्ट ईयर में हम थ्योरिकल करते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि जैसे उदाहरण सहित सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए। जो भी आपका विषय है उससे संबंधित वो आपसे पूछ सकता है कि जैसे सामाजिक अध्ययन में उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का लेसन सूक्ष्म पाठ योजना बनाइए। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि उदाहरण से दृष्टांत कौशल की परिभाषा, उसके घटकों की व्याख्या कीजिए। आपको फर्स्ट ईयर में ये थ्योरिकल करना है और सेकंड ईयर में इसको प्रैक्टिकल में करना है। इसलिए दोनों ईयर के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सभी कैंडिडेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।